वीर के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। अब वह 16-17 साल का किशोर था। उसकी दादी ने उसे अत्यधिक स्नेह और देखभाल से पाला था। दादी की अभिलाषा थी कि वीर अपने दादा की तरह पराक्रमी और वीर बने, इसलिए उसने उसका नाम वीर रखा था। किंतु ऐसा होना संभव नहीं हुआ, क्योंकि वीर बचपन से ही दुर्बल और भयभीत रहने वाला था। वह बिल्ली को देखकर ही भयभीत हो जाता और चीख उठता। कुत्ते को देखकर वह घर के किसी कोने में छिप जाता। मकड़ी दिखने पर वह जोर जोर से रोने लगता। दादी उसे बहुत प्यार से खिलाती थी, लेकिन वह फिर भी बिल्कुल पतला ही दिखता था। ऐसा लगता था कि तेज हवा में वह उड़ ही जाएगा। जब वीर 25 साल का हुआ, तब भी वह अत्यंत दुबला ही था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। तब उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि वह बड़ी बड़ी मूंछें रख ले, शायद उससे वह रूपदार दिखेगा, क्योंकि मूंछों वाले लोगों की शान अलग होती है। वीर को यह विचार भा गया और उसने बड़ी बड़ी मूंछें रख ली, किंतु इससे उसका मजाक और भी बढ़ गया। लोग उसे देखकर उसकी मूंछों का मजाक उड़ाने लगे। एक दिन वीर की दादी बीमार पड़ गईं। वह समझ गईं कि अब उनके जीवन के कुछ ही दिन शेष है। उन्होंने वीर से कहा, बेटा, लगता है तेरा नाम वीर रखकर मैंने तुझसे अन्याय किया है। तेरा स्वभाव देखकर लोग तुझे डरपोक समझते हैं और हंसी उड़ाते हैं। मैं चाहती हूं कि तू जीवन में कम से कम एक बार ऐसा वीरता का कार्य कर कि सब तेरी प्रशंसा करें। उसी रात दादी का देहांत हो गया। अब वीर बिल्कुल अकेला था। उसने अपनी दादी की अंतिम इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया। वह सोचने लगा कि इस गांव में रहकर अगर मैं कोई वीरता का काम भी कर लूं, तो भी गांव वाले मेरी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि वे पहले से ही मेरा मजाक उड़ाते हैं। वीर ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और किसी दूसरे गांव में जाकर कोई साहसिक कार्य करने की ठानी। अगले दिन सुबह ही वह अपने गांव से निकल पड़ा और शाम होते होते एक दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक पेड़ के नीचे बैठे लोगों की बातें सुनी। वे लोग एक बाघ की बातें कर रहे थे जो उनकी भेड़ों और बकरियों को खा जाता था। वीर ने उन लोगों को अपना परिचय दिया और कहा, आप लोग परेशान मत हो, मैं साहसिक कार्य करने के उद्देश्य से निकला हूं और उस बाघ को मारकर आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। उनमें से एक व्यक्ति ने वीर को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके दुबले पतले शरीर और बड़ी मूंछें देखकर हंसते हुए बोला, हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा मजबूत शरीर और मूंछें देखकर तो बाघ दुम दबाकर भाग जाएगा। बाकी लोग भी उसकी बात पर जोर से हंसने लगे, परंतु उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति वीर को अपने साथ ले गया और तालाब के किनारे लगे पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम तीर कमान लेकर इस पेड़ पर चढ़ जाओ। रात को जब बाघ पानी पीने आएगा तो तुम उसे मार देना। वीर तुरंत उस पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात हो गई, परंतु बाघ नहीं आया। फिर एक गीदड़ वहां पर आ गया। वीर उस गीदड़ को देखकर डर गया और तीर कमान उसके हाथ से छूट गया। वह सारी रात डर के मारे पेड़ पर ही बैठा रहा और सुबह होते ही चुपचाप उस गांव से चला गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा हुआ बाघ नहीं आया। शाम होते होते वह एक दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां पर भी उसने वही बात कही कि वह कोई साहसिक कार्य करने के लिए निकला है। गांव वालों ने कहा, गांव में एक लुटेरे का आतंक है जिसका नाम मंगल है, और लोगों ने मंगल के ठिकाने की जगह उसे बता दी। वीर उस ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे लुटेरा मंगल मिल गया। मंगल को देखते ही वीर वहां से भागना चाहता था, परंतु डर के मारे उसके पैर ही नहीं हिल पा रहे थे। मंगल ने उसे तलवार दिखाते हुए गरज कर कहा, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? मंगल की भयंकर शक्ल देखकर वीर के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। वीर ने बोलने की बहुत कोशिश की, पर वह सिर्फ बेबे बेबे ही कर सका। मंगल ने समझा कि वीर गूंगा है, इसलिए उसने तुरंत तलवार हटा ली। असल में मंगल का एक 12 साल का बेटा था जो गूंगा था। इसी कारण वह घर पर कोई अत्याचार नहीं करता था। मंगल ने उसे गरजते हुए कहा, जहां से भी आए हो लौट जाओ, दोबारा कभी इस तरफ मत आना, और वहां से चला गया। जान बच जाने पर वीर बहुत खुश हुआ और उस गांव से भी चुपचाप निकल गया। परंतु वीर के मन में बहादुरी भरा कार्य करने की चाहत समाप्त नहीं हुई। अब उसने मन ही मन निर्णय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह बहादुरी का काम करेगा और पीछे नहीं हटेगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। चलते चलते वीर एक नए गांव में पहुंचा। एक बार फिर उसने गांव में जाकर वही बात कही कि वह कोई बहादुरी भरा कार्य करने के लिए निकला है। पहले तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, परंतु फिर उसे बताया कि तुम अगर यहाँ के पहलवान भयंकर सिंह को हरा दोगे तो यह बहुत बड़ी बात होगी। आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया है।
वह पहलवान कुछ अलग ही किस्म का था। जहां बाकी पहलवान सिर्फ मिट्टी में हराकर छोड़ देते थे, वह निर्दयी और क्रूर पहलवान हारने वाले के हाथ पैर भी तोड़ देता था। इसी कारण उसका भय सर्वत्र फैला हुआ था। उसने घोषणा कर रखी थी कि अगर कोई उसे हरा देगा तो वह अपनी सारी बदमाशियां छोड़ देगा। वीर ने उसे चुनौती दी और लड़ाई के लिए ललकारा। इस बार उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पीछे नहीं हटेगा। उसने जाकर लंबे चौड़े पहलवान भयंकर सिंह को चुनौती दी और उसे लड़ाई के लिए ललकारा। भयंकर सिंह जब अपने घर से बाहर निकला तो उसने पूछा, क्या चाहते हो? वीर ने कहा, तुम्हें हराकर गांव के लोगों के मन से तुम्हारा भय समाप्त करना चाहता हूं। यह सुनते ही भयंकर सिंह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जाओ जाओ, मेरी फूंक से ही तुम्हारा दुबला पतला शरीर उड़ जाएगा। बड़ी बड़ी मूछें रखने से कोई पहलवान नहीं बन जाता। ये कहकर वह फिर से हंसने लगा। परंतु वीर ने आज ठान लिया था कि या तो लड़ेगा या मरेगा। उसने फिर से भयंकर सिंह को चुनौती दी। इतने में आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। अपनी इज्जत बचाने के लिए भयंकर सिंह लड़ने को तैयार हो गया, परंतु वीर को देखकर उसकी हंसी बंद नहीं हो पा रही थी। वह जैसे ही वीर पर हमला करने के लिए दौड़ता, फिर हंसने लगता। बहुत देर तक यही सिलसिला चलता रहा। भयंकर सिंह वीर पर वार करने के लिए दौड़ता और फिर हंसता। हंसते हंसते वह लौटपोट हो गया। नौबत यहां तक आ गई कि वीर को मारना तो दूर, वह उसे छू भी नहीं पाया और हंसते हंसते ही थक गया। थक कर जमीन पर लेट गया। तब वीर ने हिम्मत बटोरकर उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया और पहलवान भयंकर सिंह ने हंसते हंसते ही अपनी हार स्वीकार कर ली। गांव के लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत खुश हुए और उन्होंने वीर का धन्यवाद किया और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। हारने के बाद जब भयंकर सिंह उठ खड़ा हुआ और उसकी हंसी कुछ कम हुई तो उसने वीर का धन्यवाद दिया और उसकी तारीफ भी की। भयंकर सिंह ने कहा, वीर, मैं हमेशा से ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं था, परंतु मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा और नफरत भर गई। आज तुम्हारी वजह से मैं कई सालों बाद खुलकर हंसा और मेरे अंदर का सारा गुस्सा और कड़वाहट समाप्त हो गई। आज से मैं किसी भी गांव वाले को तंग नहीं करूंगा, बल्कि हंसते हंसते ही जिंदगी बिताऊंगा। सारे गांव वाले वीर की जय जयकार करने लगे। वीर खुश था कि उसने आखिरकार एक बहादुरी भरा काम करके अपनी दादी की अंतिम इच्छा पूरी कर दी। शांतिनगर के वासी कांशीराम का स्वभाव अत्यंत शांत और संयमित था। बचपन में ही माता पिता के निधन के बाद उनके दादा ने उन्हें पाला। वह 1 एकड़ भूमि पर सब्जियों की खेती करता और आसपास के नगरों में बेचता था। चंद्रकांता से विवाह के 1 वर्ष भीतर ही उनके दादा का निधन हो गया। कांशीराम ने कभी दहेज की मांग नहीं की, परंतु चंद्रकांता के माता पिता ने अपनी बेटी को 50,000 रुपए दिए थे। एक दिन चंद्रकांता ने पति से कहा, हम कब तक इसी प्रकार जीवन व्यतीत करेंगे? इसी काम में लगे रहेंगे तो कभी उन्नति नहीं होगी। मेरे पास 50,000 रुपये हैं और अगर 1 एकड़ जमीन भी बेच देंगे तो शहर में जाकर एक छोटी सी दुकान खोल सकते हैं। कांशीराम ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, शहर में मकान का किराया बहुत अधिक होता है। कल सब्जियों को बेचकर किसी सस्ते मकान की तलाश करना, पर ध्यान रखना कि किराया अधिक ना हो। इस कार्तिक माह में व्यापार आरंभ करेंगे तो हमें लाभ ही लाभ होगा। दूसरे ही दिन कांशीराम सब्जियों को बेचने के बाद मकान की तलाश में निकल पड़ा। शाम तक उसे कोई सस्ता मकान नहीं मिला। अंततः शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना घर दिखाई दिया। कांशीराम ने दरवाजा खटखटाया तो एक वृद्ध ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या चाहिए? कांशीराम ने पूछा, क्या आपके घर में किराए पर देने के लिए कोई हिस्सा है? वृद्ध ने कांशीराम को ध्यान से देखा और कहा, मैं इस घर को बेचकर अपने बेटे के साथ रहने जा रहा हूं। 1 साल पहले मैंने इसे 50,000 रुपये में खरीदा था। उसी कीमत पर तुम्हें दे दूंगा। खरीदोगे? कांशीराम ने घर का निरीक्षण किया। इतना बड़ा घर मेरे गांव में भी इस दाम पर नहीं मिलेगा, परंतु अगर पूरी रकम दे दूंगा तो व्यापार के लिए क्या बचेगा? यह सोचकर वह गहरी विचार में पड़ गया। उसे सोचते देखकर वृद्ध ने कहा, ठीक है, 10,000 रुपये कम कर दूंगा। खरीदना हो तो हफ्ते भर में आ जाना। कांशीराम अगले ही दिन चंद्रकांता को लेकर शहर आया। उस विशाल घर और उसके पीछे बने बगीचों को देखकर चंद्रकांता बहुत प्रसन्न हुई। अपना एक खेत बेचकर पति पत्नी ने वह घर खरीद लिया। शुभ मुहूर्त देखकर
एक हफ्ते में ही गृह प्रवेश कर लिया। चंद्रकांता ने घर को अच्छी तरह से सजाया और एक खिड़की वाले कमरे में एक पलंग भी रखवा दिया। उस रात भोजन के बाद चंद्रकांता ने जम्हाई लेते हुए कहा, यह हमारा अपना घर है। एक हफ्ते से दिन रात इसे सजाते सजाते थक गई हूं। आज आराम से सो जाऊंगी। खिड़की से ठंडी हवा चल रही थी तो लेटते ही पति पत्नी दोनों सो गए। आधी रात को एक भयानक आवाज सुनाई दी, जिससे कांशीराम और चंद्रकांता दोनों जाग गए। उन्होंने देखा कि पलंग हिल रहा था और कमरे में रखा सामान इधर उधर दौड़ रहा था। वे डर के मारे हक्का बक्का रह गए। तभी एक भयंकर आवाज आई, मैं कौन हूं? दोनों डर से थर थर कांपने लगे और उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फिर वही भयानक स्वर दोबारा बोला, बोलो, मैं कौन हूं? चंद्रकांता ने साहस बटोरा और कहा, हम नहीं जानते। अगले ही पल उनकी पीठों पर जोर से मार पड़ी। वे दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चीखें सुनकर वह भयानक आवाज अट्टहास करते हुए बोली, कल ठीक इसी समय मैं फिर आऊंगा और वही सवाल पूछूंगा। उत्तर देने के लिए तैयार रहना। पूरी रात वे सो नहीं पाए। उन्हें समझ में आ गया था कि इस घर में भूत है। इसी कारण उस बूढ़े ने घर सस्ते में बेच दिया था। दूसरी रात को वह भयानक आवाज फिर आई और वही सवाल पूछा, मैं कौन हूं? कांशीराम और चंद्रकांता ने विनती की, पिशाच, कृपया हमें छोड़ दो, हमें मत सताओ। फिर भी उन्हें चाबुक की मार सहनी पड़ी। तीसरी रात को भी वही सवाल पूछा गया तो पति पत्नी ने कहा, आप हमारे भगवान हो, हम पर दया करो। फिर भी वे चाबुक की मार से बच नहीं सके। तब से हर रात वह भयानक आवाज उनसे यही सवाल पूछती और किसी भी उत्तर पर उन्हें चाबुक से मारती रही। इस भय और पीड़ा के कारण कांशीराम व्यापार भी शुरू नहीं कर पाया। एक दिन शाम को चंद्रकांता की मौसी का बेटा उनका नया घर देखने आया। पूरा घर देखने के बाद उसने कहा, यह तो काफी बड़ा घर है। लाख रुपये देने पर भी ऐसा घर नहीं मिलेगा। 40,000 रुपये में आपने यह कैसे खरीदा? आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा। कांशीराम और चंद्रकांता ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुप रहे। मौसी के बेटे को जल्दी भेजने के ख्याल से चंद्रकांता ने अंधेरा होते ही उसे खाना परोस दिया। फिर भी वह जाने को तैयार नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करता रहा और फिर कमरे के एक कोने में सोने की तैयारी करने लगा। चंद्रकांता ने निराश स्वर में पूछा, क्या आज रात यहीं रहोगे? उसने उत्तर दिया, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? कल सुबह शहर में थोड़ा सा काम है, उसे पूरा करके जाऊंगा। चंद्रकांता ने कहा, रात को यही रहोगे तो तुम चाबुक की मार से बच नहीं पाओगे। हनुमान ने हैरानी से पूछा, चाबुक की मार? क्या बात कर रही हो? तभी कांशीराम ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, घर में मच्छर है, मच्छरों के डंक मारेंगे तो समझ लेना कि कोई चाबुक मार रहा है। बेचारी चंद्रकांता अब यह सब और नहीं सह सकी। उसने पिशाच की सारी बात पूरे विस्तार से हनुमान को बता दी और कहा, 30,000 भी मिल जाए तो हम इस घर को बेच देना चाहते हैं। हनुमान ने कहा, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, इसके बारे में कल सोचेंगे, पर आज रात मैं देखूंगा कि आखिर यह कौन है जो तुम लोगों को इतना सता रहा है। हनुमान दूसरे कमरे में जाकर सो गया। आधी रात को फिर से वही भयानक आवाज सुनाई दी, मैं कौन हूं? चिंताग्रस्त कांशीराम चौंक कर उठ बैठा और बोला, हनुमान, हमें बचाओ। यह सुनकर हनुमान जाग गया, परंतु उसने उनकी सहायता नहीं की। वह बस चुपचाप तमाशा देखता रहा। बेचारे पति पत्नी चाबुक की मार सहते रहे। सुबह हुई तो कांशीराम ने हनुमान से कहा, मैंने रात तुम्हें पुकारा था, परंतु तुम मदद के लिए नहीं आए। मैं समझ सकता हूं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हनुमान ने कहा, आप चिंता न करें, आज रात भी मैं यहीं रुकूंगा। आज रात उस पिशाच की आखिरी रात होगी। दिन में हनुमान अपने सारे काम निपटाकर शाम होते होते वापस लौट आया। खाना खाकर वे तीनों फिर से सोने के लिए चले गए। आधी रात को फिर से वही आवाज आई, मैं कौन हूं? इस बार हनुमान तैयार बैठा था। उसने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं हनुमान हूं। हर रात तुम मेरे बंधुओं को चाबुक से मारते हो, डराते हो। तुम्हारा अंत करने के लिए मैं यहां आया हूं। किसी भी हालत में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भयानक आवाज ने पूछा, कब बताओगे, कहां बताओगे? हनुमान ने कहा, कल मैं तुम्हें इमली के पेड़ से बांध दूंगा, बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ दूंगा और सुलगती आग में फेंक दूंगा। तब बताऊंगा तुम कौन हो।
यह सुनते ही भूत भय से चिल्लाने लगा और कहने लगा, बाप रे, इतनी बड़ी सजा, मैं जाता हूं, ऐसा मत करना। उन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी गठरी पलंग से गिर पड़ी और खुलते ही सोने की अशर्फियां चारों ओर बिखर गईं। इतनी सारी अशर्फियों को देखकर कांशीराम और चंद्रकांता हतप्रभ रह गए। कांशीराम ने हनुमान का धन्यवाद करते हुए पूछा, तुमने यह कैसे किया? हनुमान ने कहा, बात दरअसल ये है कि मैंने आज पूरे दिन इस घर के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ की थी। तब पता चला कि यह घर कई बार बिका है, परंतु 20 साल पहले जो इसका पहला मालिक था, उसकी मौत छत से गिरने से हुई थी। वह आदमी बहुत झगड़ालू था और हर किसी से लड़ाई करता था। पूरे मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं था जिससे उसकी अनबन न हो, परंतु वह बहुत डरपोक भी था। अगर सामने वाला उसे एक कड़ी बात भी कह देता तो वह चुपचाप वहां से निकल जाता। उसकी इच्छा थी कि लोग उससे डरें और उसे बहादुर समझें, परंतु जीते जी उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। मरने के बाद उसने अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए पिशाच बनकर लोगों को डराना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि मरने के बाद भी वह डरपोक ही रहेगा। इसी विचार से मैंने उसे धमकाया और मेरा अनुमान सही निकला। मेरे धमकाते ही वह डरकर भाग गया। हनुमान ने कांशीराम से कहा, कांशीराम, तुम एक मर्द हो, इस घर के मालिक हो और तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। डरने से लोग और डराते हैं। तुमने उस पिशाच का बहुत आदर किया और नरमी से पेश आए, इसीलिए वह तुम्हें डराता रहा। भूत, पिशाच, चोर और दुष्ट लोग डर से पनपते हैं। साहस और निर्भीकता के सामने सबसे बलवान शत्रु के भी पांव उखड़ जाते हैं। जब तक तुम डरते रहे, उसकी हिम्मत बढ़ती रही। जब मैंने उसे धमकाया तो वह भाग निकला। अब तक तुमने जो कष्ट सहे, उसके लिए उसने मुआवजा भी चुकाया। अब तो जान गए हो कि हिम्मत में कितनी ताकत है। कल से ही तुम व्यापार शुरू कर देना और निश्चिंत होकर सोना। हनुमान ने हंसते हुए यह बात कही। मुझसे छोटे हो, पर जीवन का सत्य बताकर मेरी आंखें खोल दी। हमें उस पिशाच की पीड़ा से भी छुटकारा दिला दिया और धन भी प्राप्त हुआ। तुम्हें अगर आपत्ति न हो तो मैं व्यापार में तुम्हें अपना साझेदार बनाना चाहता हूं। दोनों मिलकर व्यापार करेंगे, साथ रहोगे तो डर भी नहीं होगा और कोई चिंता भी नहीं। कांशीराम ने प्रस्ताव किया। हनुमान ने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और वे सब एक परिवार की तरह बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। रामवर गांव के कूर्म अपने परिवार का भरण पोषण सब्जियां बेचकर करते थे। संध्या काल तक सब्जियां न बिकने पर वह उन्हें सस्ते में बेच देते या फिर अपनी गाय को खिला देते। यही उनका नित्यक्रम था, जिससे लोग उन्हें ताजा सब्जियों का विक्रेता मानते थे। एक दिन जब कूर्म की तबीयत अधिक बिगड़ गई तो उन्होंने अपनी बेटी पूर्णिमा को साथ ले लिया। दोपहर तक 2-3 गांवों में सब्जियां बेचकर वे वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके गांव का पारद कुछ खोज रहा था। कूर्म ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो पारद? खरगोश दिखाई पड़ा क्या? पारद ने जवाब दिया, खरगोश नहीं, एक ठोस कछुआ दिखा था जो नाले से बाहर आकर झाड़ी में छिप गया। कूर्म ने भक्तिभाव से प्रणाम करते हुए कहा, पारद, उस पर लाठी मत चलाना। पूर्वनाथ स्वामी हमारे कुल देवता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, उसे मुझे दे देना। यह कहते हुए उन्होंने अपनी कमर से एक थैली निकाली जिसमें छुट्टे पैसे भरे थे। पैसे देखते ही पारद प्रसन्न हो गया और कछुए को पकड़कर कूर्म को सौंप दिया। पूर्णिमा ने कछुए पर प्यार से उंगलियां चलाईं और कूर्म ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, तुम्हारे घावों पर पट्टी बांध दूंगा और मुलायम कपड़ा भी लगाऊंगा। कुछ ही दिनों में तुम्हारे घाव भर जाएंगे। तब तक तुम हमारे घर पर आराम करो। उन्होंने कछुए को एक खाली टोकरी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद कछुए के घाव भर गए और वह पूरी तरह स्वस्थ दिखने लगा। कूर्म ने उसे गंगा नदी में छोड़ दिया। इसके तीसरे दिन गांव के सरपंच कूर्म के घर आए और उनके पूर्वजों के बारे में पूछताछ की। कूर्म ने बताया, मेरे पिता के 3 भाई थे और उनके पिता यानी मेरे दादा के कोई भाई नहीं था, पर उनकी एक छोटी बहन थी। राजा के महल में मेरे दादा एक प्रख्यात मल्ल योद्धा यानी पहलवान थे। कहा जाता है कि उनके समान कोई भी पहलवान पूरे राज्य में नहीं था और राजा ने उन्हें कई पुरस्कार भी दिए थे। इस प्रकार कूर्म ने अपने पूर्वजों की कथा को विस्तृत किया, जैसा कि उनके पिता और दादा ने उन्हें बताया था। सरपंच ने कहा, कूर्म, तुमने जो अभी बताया है
उसे सत्यापित करने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? हाँ सरपंच जी, कूर्म ने उत्तर दिया और घर के अंदर चला गया। वह एक ताम्रपत्र लेकर आया जिसमें उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी लिखी थी। सरपंच ने वह ताम्रपत्र अपने हाथ में लिया और उसे एक कागज से मिलाने लगे। सारे विवरणों को ध्यान से पढ़ने के बाद सरपंच ने कहा, कूर्म, जिस आदमी को मैं खोज रहा था वह तुम ही हो। तुम बहुत ही भाग्यवान हो। तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें एक बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। इस संपत्ति को सौंपने के लिए ही राजा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम मेरे साथ फौरन शहर चलो। इस प्रकार कूर्म देखते ही देखते धनवान बन गया। अब शहर में उसका एक महलनुमा घर था और वह धनी लोगों में गिना जाने लगा। रामवर गांव में उसके भाग्य को लेकर चर्चाएं होने लगी। 1 साल गुजर गया कि एक दिन सुबह सुबह कूर्म के घर के सामने बहुत भीड़ जमा थी। लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। इस गड़बड़ी के पीछे थे रामवर गांव के पारद और उसका बेटा नारद। पारद जोर जोर से चिल्ला रहा था, आदमी को चाहिए कि वह अपना वचन निभाए। थोड़े से पैसे के आगे अपने वचन से मुकर गए। तुम इतने बड़े संपन्न बने, पर जानते हो इसका कारण क्या है? मेरे दिए हुए कछुए के कारण ही आज तुम इतने संपन्न हुए हो। तुमने भुला दिया और मुझे धोखा देने पर तुल गए। कूर्म ने शांत स्वर में पूछा, कहो पारद, मुझे क्या करना चाहिए? पारद जोर से बोला, तुमने वादा किया था कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे नारद से करवाओगे। भूल गए? अब इनकार क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो कि वे दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। पारद ऊंचे स्वर में बोल रहा था जिससे सभी लोग सुन सके। कूर्म ने कहा, देखो पारद, जब से हम शहर आए हैं तब से कितनी बार ही तुम मेरे यहाँ आए हो और अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाने का प्रस्ताव रखते हो, पर मैंने तुम्हें कई बार साफ साफ इनकार कर दिया है। इसीलिए तुम यह गड़बड़ी कर रहे हो। पारद क्रोध भरे स्वर में बोला, मैं जानता था तुम यही कहोगे, इसीलिए मैं अपने गांव के लोगों को अपने साथ लाया हूं। पारद ने उन लोगों को दिखाते हुए कहा। सबने एक साथ जोर से कहा, हां, तुम्हारी बेटी की शादी पारद के बेटे से जरूर होनी चाहिए। उनकी इन चिल्लाहटों और झूठी बातों को सुनकर बाप बेटी बिल्कुल हैरान हो गए। इसे एक अच्छा मौका मानकर पारद ने व्यंग्य कसते हुए कहा, क्यों पूर्णिमा, अपने पिता की तरह क्या तुम भी हमें भूल गई? पूर्णिमा सिर झुकाकर चुपचाप अंदर चली गई। इतने में वहां कई लोग जमा हो गए। पारद चिल्लाए जा रहा था, धमकियां दे रहा था और कूर्म को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में वहां पर सरपंच जी आ गए। पारद का चिल्लाना रुक गया। सरपंच ने पारद से विषय की पूरी जानकारी ली और उसकी बातें सुनी। फिर कहा, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे बेटे की शादी कूर्म की बेटी पूर्णिमा से पहले ही पक्की हो गई है और अब यह शादी कराने से इनकार कर रहा है क्योंकि अब यह बड़ा धनवान बन गया है। तुम्हारा कहना है कि कूर्म अपने वचन से मुकर गया। अगर यह बात सच्ची है तो निस्संदेह कूर्म दोषी है। हुजूर, आप तो न्याय पारंगत है, धर्म प्रभु है, इसीलिए बात तुरंत समझ गए। आपको ही मेरे साथ न्याय करना होगा। ठीक उसी समय शहर का एक प्रमुख वस्त्र व्यापारी नहार वहां पर आ गया। उसने बहुत ही गरजते हुए स्वर में कूर्म से पूछा, मैंने जो सुना है क्या वह सच है? वहां पर जो भी घटित हो रहा था वह कूर्म की समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वह बेचारा चुप्पी साधे रहा। सरपंच ने व्यापारी से पूछा, आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आई, कृपया साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। व्यापारी ने कहा, पूर्णिमा और मेरे बेटे की शादी इसी नगर में 6 महीने पहले हो चुकी है। हमारे खानदान के रिवाज के अनुसार हम शादी के 6 महीने बाद ही अपनी बहू को ससुराल लेकर आते हैं। मतलब शादी के 6 महीने तक बहू अपने मायके में ही रहती है। अभी कुछ ही दिनों में हम अपनी बहू को विदा कर लाएंगे। सरपंच बोले, अगर आपकी बेटी की शादी सच में हो चुकी है तो फिर पारद के आरोपों का कोई मोल नहीं रह गया। जो लड़की पहले से ही विवाहित है उस पर फिर से शादी का दबाव नहीं डाला जा सकता। सरपंच ने यह बात बड़े ही गंभीर स्वर में कही। यह सुनकर पारद और उसका बेटा मायूस हो गए। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और पारद की तरफ देखकर कहने लगा, अरे पारद, तुम कितने झूठे और पापी निकले। पूरे गांव में हर किसी से तुमने कर्ज ले रखा है और अब गांव से भागकर यहां नगर में आ गए हो, बदमाश कहीं के। पारद समझ गया कि उसके धोखाधड़ी का राज खुल गया है और किसी भी क्षण उस पर हमला हो सकता है। वह वहां से भागने की कोशिश में लग गया, परंतु कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और पकड़े रखा। उसके साथ जो गांव वाले आए थे वे भी एक एक करके खिसकने लगे। सरपंच ने कहा,
ऐसे कपटी लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो यह निर्दोष लोगों को हानि पहुंचाएंगे। इन्हें पकड़कर थाने के कारागार में डाल दिया जाए। इसके बाद सब लोग वहां से चले गए और सिर्फ कूर्म और वह व्यापारी ही वहां रह गए। असल बात यह थी कि वह व्यापारी कूर्म का बहुत ही अच्छा मित्र था, परंतु कूर्म हैरान था कि उसने अपनी बेटी और व्यापारी के बेटे की शादी कब करवाई। कूर्म ने अपने मित्र से कहा, मुझे इस मुसीबत से बचाने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं, परंतु मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे की शादी कब हुई? व्यापारी ने कहा, कूर्म, मैं जानता हूं यह बात सच नहीं है, परंतु कई बार हालात को देखते हुए झूठे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके पीछे तुम्हारी बेटी पूर्णिमा की सूझबूझ और सोच है। दरअसल जब यह मामला चल रहा था तो तुम्हारी बेटी मेरे पास पहुंची और सहायता मांगने लगी। उसी के बुलाने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं जानता था कि पारस तुम्हें धोखा दे रहा है और मैंने अपने आदमियों के साथ मिलकर उसका सारा भांडा फोड़ दिया। और जहां तक बात इन दोनों बच्चों की शादी की है, तो जो 6 महीने पहले नहीं हुआ उसे अब कर देते हैं। वैसे भी दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते ही है। पूर्णिमा जैसी समझदार और सुशील बहू पाकर मैं बहुत ही खुश रहूंगा। इसके बाद कुछ ही दिनों में पूर्णिमा की शादी व्यापारी के बेटे से हो गई और वे सुखी गृहस्थ जीवन बिताने लगे। सीमंतगढ़ में रहने वाला व्यापारी पुरुषोत्तम दास अपने परिवार के साथ एक समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्र थे, बड़ा बेटा मंगेश और छोटा बेटा दुर्गेश थापा। पुरुषोत्तम दास एक व्यापारी था जो अत्यधिक संपन्न नहीं था, परंतु उसके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। उसके दोनों पुत्र अब वयस्क हो चुके थे और वे अपने पिता के साथ व्यापार में संलग्न थे। पुरुषोत्तम दास ने अपने दोनों बेटों के साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया और उन्हें व्यापार के सारे गुण सिखाए। एक दिन पुरुषोत्तम को व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जाना पड़ा, परंतु उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने अपने दोनों बेटों को भेजने का निर्णय लिया। उसने उन्हें बुलाया और व्यापार से संबंधित सभी बातें समझा दी। दोनों पुत्रों ने अपने पिता की सारी बातें समझी और अगले ही सुबह वे अपना अपना खाना बांधकर यात्रा पर निकल पड़े। सफर लंबा था और दूसरे नगर पहुंचने में पूरा दिन लगने वाला था। दोपहर में दोनों ने अपने खाने में से कुछ हिस्सा खा लिया और बाकी को रात के लिए संभाल कर रख लिया। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि रात होने से पहले वे दूसरे नगर पहुंच जाएंगे और सराय में ठहरेंगे। परंतु अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। दोनों भाई इस तूफान से बचने के लिए आसरा ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक पुराना घर दिखाई दिया। वे दौड़कर उस घर के अंदर चले गए। घर की हालत देखकर लग रहा था कि इसमें अब कोई नहीं रहता होगा, लेकिन उन्हें सिर छुपाने के लिए आसरा चाहिए था। दोनों भाइयों ने उसी टूटे फूटे घर में रात बिताने का निर्णय लिया। वहां पड़ी हुई कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके उन्होंने आग जला ली। अभी उन्हें बैठे हुए कुछ ही समय हुआ था कि तभी एक आदमी दौड़ता दौड़ता उस घर में आया। पूछने पर पता चला कि वह भी एक मुसाफिर है और इस तूफानी बारिश में सिर छुपाने के लिए वहां आया है। तीनों आपस में बातें करने लगे। उस तीसरे व्यक्ति ने बताया कि वह भी एक व्यापारी है और व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा है। बातें करते करते काफी देर हो गई और उन्हें जोर की भूख लगने लगी। दोनों भाइयों ने अपना अपना भोजन निकाला। बड़े भाई मंगलेश के पास 3 रोटियां थी और छोटे भाई दुर्गेश के पास 5 रोटियां थी, परंतु जो तीसरा आदमी वहां आया था उसके पास तो खाना ही नहीं था और भूख से बेहाल था। दोनों भाइयों ने तय किया कि वे उस तीसरे आदमी को भी भोजन कराएंगे। अब बड़े भाई मंगलेश की 3 रोटी और छोटे भाई दुर्गेश की 5 रोटी मिलाकर 8 रोटियां हो गईं। परंतु 8 रोटियों को 3 लोगों में बराबर कैसे बांटा जाए, ये समझ में नहीं आ रहा था। तब मंगलेश ने सुझाव दिया कि हम हर रोटी के 3-3 टुकड़े कर देते हैं तो हमारे पास 24 टुकड़े हो जाएंगे। हम वे 24 टुकड़े आपस में 8 करके बांट लेंगे और इस तरह से सबको बराबर रोटी मिल जाएगी। यह विचार सभी को सही लगा और उन्होंने हर रोटी की 3 टुकड़े करके 24 टुकड़े बनाए और 8-8 टुकड़े बांटकर खा ली। तीनों की भूख शांत हो गई। तीनों लोग खाना खाकर सो गए। सुबह जब वे उठे और अपनी अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे, तब उस तीसरे व्यापारी ने कहा, भाई, तुम दोनों ने कल रात को मुझे रोटी खिलाई थी, उसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। और साथ ही रोटी के 8 टुकड़े खिलाने के बदले में मैं आपको 8 सोने के सिक्के दे रहा हूँ।
ये आप रख लो। दोनों भाइयों ने उस व्यापारी का शुक्रिया अदा किया और वे सोने के सिक्के रख लिए। वे लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चल दिए। दोनों भाइयों ने उस नगर में पहुंचकर अपना अपना व्यापार का काम निपटाया और रात को सराय में आकर रुक गए। तब छोटे भाई दुर्गेश ने कहा, भैया, उन 8 सोने के सिक्कों को हम आपस में आधा आधा बांट लेते हैं, 4 आपके और 4 मेरे। बड़े भाई मंगलेश ने कहा, अरे दुर्गेश, बराबर नहीं बांट सकते। मैं बड़ा हूं तो मुझे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मुझे 6 सिक्के और तुम्हें 2 सिक्के मिलेंगे। तब छोटे भाई दुर्गेश ने कहा, लेकिन रोटी तो हम दोनों ने ही दी थी, इसलिए दोनों को बराबर सिक्के मिलने चाहिए। दोनों में काफी देर तक बहस होती रही। फिर छोटे भाई ने कहा, भैया, ऐसा करते हैं, मेरी 5 रोटियां थी तो मुझे 5 सिक्के दे दो, और आपकी 3 रोटियां थी तो आप 3 सिक्के रख लो। परंतु बड़ा भाई इस पर भी राजी नहीं हुआ। उसके मन में लालच था कि वह खुद 6 सिक्के रखेगा और छोटे को सिर्फ 2 ही देगा। दोनों भाई बहस करने लगे, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि वे घर जाकर पिताजी से सारी बात बताएंगे और वही यह निर्णय करेंगे कि किसका कितना हिस्सा होगा। अगले दिन वे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए और शीघ्र ही सफर पूरा कर अपने घर पहुंच गए। उन्होंने अपने पिता को सारी घटना बताई और कहा कि आप ही न्याय करें कि किसको कितने सिक्के मिलेंगे। पिता ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, बड़े भाई मंगलेश को सिर्फ 1 सोने का सिक्का मिलेगा और छोटे भाई दुर्गेश को 7 सोने के सिक्के मिलेंगे। यह सुनकर मंगेश ने पूछा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे सिर्फ 1 ही सिक्का क्यों मिल रहा है, जबकि मैं बड़ा हूं? पिता ने समझाते हुए कहा, देखो बेटो, तुम दोनों के पास कुल 8 रोटियां थी, जिनमें से 3 बड़े भाई मंगलेश की और 5 छोटे भाई दुर्गेश की थी। बड़े भाई मंगलेश की 3 रोटियों के 9 टुकड़े हुए और छोटे भाई की 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए। तीनों ने 24 टुकड़े आपस में बांट लिए, यानी मंगलेश के 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसे वापस मिल गए। उसने सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का त्याग किया, जबकि दुर्गेश के 15 टुकड़ों में से भी उसे सिर्फ 8 ही टुकड़े वापस मिले। उसने 7 रोटियों के टुकड़ों का त्याग किया। तो जिसने 7 रोटियों के टुकड़ों का त्याग किया है उसे 7 सिक्के मिलेंगे, और जिसने सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का त्याग किया है उसे 1 ही सिक्का मिलेगा। यह मेरा न्याय है और यह बिल्कुल सही है। पिता के न्याय से छोटे भाई दुर्गेश को खुशी हुई, लेकिन मंगेश को अब पछतावा हो रहा था कि अगर उसने पहले ही छोटे भाई की बात मानकर आधे आधे सिक्के बांट लिए होते तो आज उसके पास 1 नहीं बल्कि कम से कम 4 सिक्के होते। लेकिन अब वह पिता द्वारा किए गए न्याय से संतुष्ट था और उसे केवल 1 सोने के सिक्के से ही संतोष करना पड़ा। इसी तरह इंसान अधिक पाने की लालच में वह भी खो देता है जो वास्तव में उसे मिल रहा होता है। मानक नगर गांव का बाशिंदा संतोष स्वभाव से अत्यंत चंचल था। इसी कारण गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वह पढ़ा लिखा भी नहीं था। एक बार गांव में एक पंडित जी आए जो ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे और लोगों का भविष्य बताने में दक्ष थे। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे अपना डेरा डाल लिया। जल्द ही खबर गांव में फैल गई कि ये पंडित जी भविष्य बताने में निपुण है। संतोष ने भी अपना भविष्य जानने के लिए पंडित जी को अपना हाथ दिखाया। ज्योतिष ने संतोष का हाथ देखकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना भाग्यशाली हाथ कभी नहीं देखा। तुम मिट्टी को भी छूओगे तो वह सोना बन जाएगी। इन बातों पर खुद संतोष को भी यकीन नहीं हुआ। गांव वाले तो हंसी पड़े, लेकिन पंडित ने संतोष से कहा, मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। गांव वाले फिर भी संतोष का मजाक उड़ाते रहे। उनकी इस हरकत के कारण संतोष ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह जरूर बड़ा आदमी बनकर रहेगा, मगर कैसे, यह उसे भी नहीं पता था। संतोष के एक दोस्त ने उसे सलाह दी, पहले तुम थोड़ा धन कमाओ, फिर बड़ा आदमी अपने आप ही बन जाओगे। लेकिन संतोष धन कमाने का कोई तरीका नहीं जानता था। वह कोई काम धंधा नहीं जानता था और न ही पढ़ा लिखा था। संतोष ने सोचा, जिस गांव में मुझे हंसी का पात्र माना जाता है, सबसे पहले उस गांव को ही छोड़ देना चाहिए। एक दिन सवेरे वह अपने गांव को छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल था और वह चलता ही जा रहा था। तभी एक जगह पर उसे एक व्यक्ति पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति के पास एक तलवार और एक गठरी भी थी। संतोष ने चुपचाप वह गठरी खोली और उसमें सोने के सिक्के भरे हुए पाए। संतोष को पंडित की बातें याद आ गईं। फिर क्या था,
उसने गठरी और तलवार उठाई और लेकर भाग खड़ा हुआ। इसी बीच वह सोया हुआ आदमी जाग गया और संतोष का पीछा करने लगा। संतोष ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि वह उस आदमी से बचकर नहीं भाग सकता। संतोष रुक गया। इतने में वह आदमी संतोष के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। संतोष ने बिना कुछ सोचे विचारे तलवार उस आदमी की छाती में घोंप दी। वह आदमी चिल्लाते हुए वहीं पर गिर गया और उसने दम तोड़ दिया। यह देखकर संतोष बहुत डर गया। उसने चोरी के साथ साथ हत्या भी कर दी थी। फिर भी वह अपने हाथ लगे सोने को छोड़ना नहीं चाहता था। वह तेजी से चल पड़ा। घंटे भर में ही उसने जंगल पार कर लिया और एक गांव में पहुंचा। गांव में कदम रखते ही संतोष का सामना एक व्यक्ति से हुआ, जिसने उसके कपड़ों पर खून देखकर पूछ लिया, तुम्हारे कपड़ों पर यह खून कैसे है? संतोष को भी तब तक यह एहसास नहीं था कि उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। उसने तुरंत उत्तर दिया, एक चोर ने मुझे लूटने की कोशिश की तो मैंने उस पर तलवार से वार कर दिया, यही उसका खून है। पल भर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के कुछ लोग संतोष द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे। वहां मरा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कल्याण नाम का एक प्रसिद्ध लुटेरा था। गांव वाले खुश हो गए कि उन्हें एक खतरनाक लुटेरे से छुटकारा मिल गया। उस डाकू को मारने पर 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम भी था। गांव वालों ने संतोष की जय जयकार की और उसे अपने साथ गांव में ले गए। जब गांव वालों को पता चला कि संतोष का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उन्होंने उसे गांव में ही बस जाने के लिए कहा। संतोष वहीं बस गया और उसे इनाम में 10,000 सोने के सिक्के भी मिले। किस्मत ने संतोष का साथ दिया और उसे पंडित की भविष्यवाणी याद आई। उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके भाग्य में बड़ा आदमी बनना लिखा है। उसने और ज्यादा धन कमाने के लिए कुछ गाय खरीदी और दूध का व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा, परंतु संतोष को जल्दी ही बड़ा आदमी बनना था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। अब उसका मुनाफा बढ़ने लगा, पर एक समस्या उत्पन्न हो गई। जिस गांव में संतोष रहता था वहां पानी की कमी थी। गांव वाले दूर नदी से पानी लाते थे। जो लोग खुद पानी नहीं ला सकते थे वे मजदूरी देकर पानी मंगवाते थे। संतोष को भी पानी खरीद कर लाना पड़ता था। जैसे जैसे उसका दूध का व्यापार बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ने लगी। उसने सोचा, ज्यादा मजदूरी देकर पानी खरीदूंगा तो मुनाफा कम हो जाएगा और ज्यादा पानी खरीदने से दूध में पानी मिलाने की बात भी खुल सकती है। इसलिए संतोष ने फैसला किया कि वह अपने घर के पिछवाड़े में कुआं खुदवाएगा। यह काम उसने गुप्त रूप से पड़ोसी गांव से मजदूर बुलाकर रात के समय करवाया। किस्मत ने एक बार फिर से संतोष का साथ दिया। जहां एक तरफ उस गांव में कई लोगों ने कुएं खुदवाए पर उनमें पानी नहीं निकला, संतोष के कुएं में सिर्फ 10 फुट की गहराई पर ही मीठा पानी निकल आया। अब उसे पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मगर अपने घर के उपयोग के लिए वह थोड़ा पानी खरीदता था। फिर भी गांव वालों को संतोष के दूध के बारे में संदेह होने लगा कि दूध अब पहले की तरह शुद्ध नहीं रहा। कई बार गांव वालों ने संतोष से दूध की शुद्धता को लेकर शिकायत की। हर बार वह बहाना बनाता कि शायद उसकी गाय में कोई समस्या है और नई गाय खरीदने की बात करता। लेकिन झूठ का कारोबार आखिर कब तक चलता। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने संतोष का भेद जान ही लिया कि वह दूध में पानी मिलाकर गांव वालों को ठग रहा है। संतोष की आदत थी कि वह अपनी सारी कमाई को सोने के सिक्कों के रूप में संचित करता था। जब उसे पता चला कि उसकी धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हो गया है, तो उसी रात वह अपने सारे सोने के सिक्के एक थैली में भरकर गांव से भाग निकला। संतोष को चलते चलते दोपहर हो गई। वह अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। दोपहर की गर्मी से परेशान होकर उसने रास्ते में एक नदी में स्नान करने का निर्णय लिया। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था, तो वह निश्चिंत होकर अपनी थैली को एक पेड़ के नीचे रखकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद पेड़ से एक बंदर उतरा और उसकी थैली लेकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर ने थैली खोलकर उसमें से सोने के सिक्के निकाल निकाल कर नदी में फेंकने शुरू कर दिए। यह देखकर संतोष के होश उड़ गए। वह नदी से निकलकर बंदर की ओर दौड़ा, परंतु बंदर पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर बैठा था। संतोष बहुत देर तक बंदर को डराकर अपनी थैली छुड़ाने की कोशिश करता रहा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। काफी समय बाद जब बंदर थक गया तो उसने थैली को जमीन पर फेंक दिया। संतोष ने तुरंत थैली उठाई, परंतु उसमें सिक्के बहुत कम रह गए थे। वह अपने भाग्य को कोसने लगा। जिस किस्मत पर उसे हमेशा भरोसा था, आज वही किस्मत उसे धोखा दे गई थी।
वह रोने और चिल्लाने लगा। जब कुछ शांत हुआ तो उसने सोचा कि उसने बेईमानी से यह धन कमाया था। दूध में आधे से ज्यादा पानी मिलाने का परिणाम यही था कि उसकी आधी से ज्यादा कमाई पानी में बह गई। उसकी पानी की कमी अब पानी में ही चली गई थी। वह समझ गया कि भाग्य ने तो उसका साथ दिया था, परंतु अपने कर्मों की वजह से उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। उसने ठान लिया कि वह फिर कभी भी ऐसा बेईमानी का काम नहीं करेगा। उसने बाकी बचे हुए सोने के सिक्के उठाए और एक नई जिंदगी ईमानदारी के साथ शुरू करने के लिए एक नए गांव की ओर चल पड़ा। कई वर्षों पूर्व रायपुर के वन प्रांत के समीप एक छोटा सा गांव स्थित था। इस गांव में रमन्ना नामक व्यक्ति का निवास था, जिसकी एक रूपवती और संस्कारित कन्या थी, जिसका नाम ललिता था। ललिता अब विवाह योग्य हो चुकी थी और इस कारण उसके पिता रमन्ना को उसकी विवाह की चिंता सताने लगी। ललिता की माता का देहांत उसकी बाल्यावस्था में ही हो चुका था और पिता ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। इस अनाथ बालिका को शीघ्र ही घर से विदा कर रमन्ना अपने दायित्व से मुक्त होना चाहता था। उन्होंने उसे इतनी ममता से पाला कि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो, यहां तक कि उसे घर के कामकाज में भी नहीं लगाया। परिणाम स्वरूप ललिता घर के कार्यों में अपरिचित ही रही। जब भी रमन्ना अपनी बेटी से विवाह की बात करते, ललिता हमेशा अस्वीकार कर देती। वास्तव में जब भी ललिता अपनी विवाहित सहेलियों या पड़ोस की लड़कियों से बातचीत करती तो वे सभी अपनी सास की बुराई करती थी। कोई कहती कि उनकी सास बहुत काम करवाती है, तो कोई कहती कि उसकी सास दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करती है। कुछ सहेलियों ने तो यहां तक कहा कि उनकी सास उन्हें मारती भी है। यह सब सुनकर ललिता के मन में सास और विवाह के प्रति भय बैठ गया और वह विवाह से कतराने लगी। जब रमन्ना को इसका पता चला तो उन्होंने ललिता को समझाया कि इस संसार में सभी लोग बुरे नहीं होते, उसी प्रकार सभी सास भी बुरी नहीं होती। उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढूंगा जहां सास तुझे मां की तरह प्यार करेगी। पिता के आश्वासन पर ललिता विवाह के लिए राजी हो गई। कुछ ही समय में रमन्ना ने एक उत्तम रिश्ता खोज लिया और पड़ोस के गांव में रहने वाले सरजू के साथ ललिता का विवाह तय हो गया। सरजू के परिवार में केवल उसकी माता जीन और अब ललिता ही तीसरी सदस्य थी। ललिता जब अपने ससुराल पहुंची तो वह अत्यंत भयभीत और सशंकित थी। एक तो वह सास के नाम से ही डरती थी, ऊपर से वह जानती थी कि वह घर के कामकाज में बिल्कुल अनाड़ी है और इस कारण उसे सास की क्रोध का सामना करना पड़ेगा। परंतु उसका यह डर निराधार निकला। जैसे ही वह ससुराल पहुंची, सास ने उसे प्रेम से गले लगा लिया। सास अपनी बहू से इस तरह बातचीत करने लगी मानो दोनों पुरानी सहेलियां हों। दोनों का प्यार देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे सास बहू नहीं बल्कि मां बेटी हैं। समय की धारा बहती रही और सासू मां यह भांप गई कि ललिता घर के कार्यों में बिल्कुल अनाड़ी है। अब घर तो चलाना ही था, इसलिए एक दिन सासू मां ने ललिता से कहा, ललिता, तुम बिना पूछे कोई काम मत करना, जो भी करना हो मुझसे सलाह लेकर ही करना। ललिता ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, ठीक है माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि हर काम आपसे पूछकर ही करूंगी। इसके बाद घर में हर रोज यही आवाजें गूंजने लगी, माँ जी, कद्दू की सब्जी बना लो, माँ जी, आटा कितना पीसना है, माँ जी, भैंस को चारा कब देना है, माँ जी, मैं लौटे से पानी पी लूं। इसी तरह दिन बीतने लगे। ललिता का पति सरजू कई बार सोचता कि उसकी पत्नी कितनी अनाड़ी है, परंतु तुरंत ही उसे लगता कि चलो घर में शांति तो है, दूसरे घरों की तरह सास बहू के झगड़े तो नहीं होते। सरजू भी दोनों के प्यार को देखकर बहुत खुश था। सरजू मूर्तियों का कुशल कारीगर था और सुंदर मूर्तियां बनाकर बेचता था। उसकी कमाई भी अच्छी हो जाती थी। इन तीनों का जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक एक दिन सासू मां को तेज बुखार ने जकड़ लिया। उन्होंने दवा ली, परंतु 2 दिनों में ही उनकी मृत्यु हो गई। यह नियति का खेल था। ललिता के लिए यह दुखों का पहाड़ था। अगले 10 दिनों तक तो वह सुध बुद्ध खो बैठी, परंतु जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना ही था। ललिता को हर काम पर अपनी सास से पूछने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन उसने अपने पति से कहकर सासू मां की एक छोटी मूर्ति बनवा ली, जो हूबहू सासू मां जैसी दिखती थी। अब वह उस मूर्ति को ही सास मानकर घर का सारा काम करने लगी। हर काम करने से पहले वह मूर्ति से सलाह लेती। सरजू भी कुछ नहीं कहता। एक दिन ललिता मूर्ति को लेकर बाजार गई।
बाजार गांव से काफी दूर था। सामान खरीदने से पहले सासू माँ की आज्ञा भी जरूरी थी। उसने बाजार से सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। सरजू भी उसके साथ था। वापस लौटने के समय बहुत अंधेरा हो गया। घने बादलों के कारण हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बरसात आने के पूरे आसार थे। दोनों वापसी के रास्ते पर चल पड़े, परंतु रास्ता सुनसान और चारों ओर घना जंगल था। डर के मारे वे लोग पेड़ से उतर नहीं पा रहे थे। उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। दोनों सुबह के थके हुए थे और पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब ललिता की आंख खुली तो उसे याद आया कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है। उसने सोचा, जरूर सरजू को भी भूख लगी होगी। उसने अपनी पोतली खोली जिसमें 5 लड्डू थे। अपनी आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूं और ये 3 दे दो। उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे जो चोरी का माल बांट रहे थे। ललिता की आवाज सुनकर उन्होंने सोचा कि कोई चुड़ैल है जो उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे अपना सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी ललिता के हाथ से वह मिट्टी की मूर्ति गिर गई। मूर्ति के गिरते ही जोर की धड़ाम की आवाज हुई। इस आवाज से चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया है। वे सब सामान छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। ललिता और उसके पति ने यह सारा नजारा देखा। सरजू चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान अपनी पोटली में बांध लिया। मिट्टी की सासू माँ टूट चुकी थी। तब सरजू ने अपनी पत्नी को समझाया, शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई है, इसलिए अब उन्हें तुझे कष्ट नहीं देना चाहिए। इसके बाद वे दोनों अपने घर वापस आ गए। ललिता ने अपने पति की बात समझ ली और आगे से अपनी बुद्धि से अपनी गृहस्थी चलाने लगी। अब उनके पास अपना आगे का जीवन सुखमय बनाने के लिए पर्याप्त धन भी था। कहानी दार्शनिक का पत्थर। यह बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक राजा फाक परगना में शिकार करने गया। वहां दाची गांव के पास उसने एक बारहा सिंगे को देखा तो वह उसके पीछे भाग लिया और कई मील तक उसका पीछा किया, पर फिर वह एक जंगल में चला गया और गायब हो गया। राजा अपनी इस बदकिस्मती पर बहुत दुखी और नाउम्मीद हुआ और लौट पड़ा। जब वह अपने खेमे की तरफ लौट रहा था तो उसने सड़क के किनारे लगी हैज के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने उसके अंदर झांका कि वहां कौन था तो उसने देखा कि वहां 17 साल की एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसको देखकर वह उसे देखता ही रह गया। उसने उससे बड़ी नम्रता से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, जनाब, मैं चीन के एक राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता एक लड़ाई में बंदी बना लिए गए हैं और मैं अपने पिता के दुश्मन की बंदी बनाए जाने के डर से वहां से भाग निकली हूँ। मैं पहले एक जगह गई जहां मैं डूब जाना चाहती थी, पर गांव वालों को मेरे इरादों का पता चल गया। उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं यहाँ चली आई। आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अब आप अपनी बताएं। राजा बोला, ओ सुंदरी, मैं इस देश का राजा हूं और शिकार करने निकला हूं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरन तुम यहां पता नहीं कब तक अकेली पड़ी रहती। यह सुनकर वह लड़की रो पड़ी। राजा ने फिर पूछा, सुंदरी, तुम क्यों रोती हो? लड़की बोली, मैं अपने माता पिता और देश के लिए रोती हूं। मैं अपने लिए भी रोती हूं। मैं यहाँ क्या करूंगी? मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। बिना घर और दोस्त के मैं कैसे रहूंगी? राजा बोला, तुम रो नहीं, आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। आओ मेरे साथ मेरे महल चलो, अब से तुम वही रहना। लड़की बोली, हाँ, मैं आपके साथ खुशी खुशी चलूंगी। आप मुझे अगर अपनी पत्नी बनाएंगे तो मैं आपसे शादी भी कर लूंगी। मैं आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। राजा बोला, तो चलो प्रिय, तब तुम मेरे साथ चलो। महल पहुंचकर उन दोनों की शादी हो गई। राजा अपनी इस चीन वाली पत्नी को धीरे धीरे और प्यार करने लगा। उसने उसके लिए डल झील के पास 5 मंजिल का एक महल बनवाया और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा, उससे भी ज्यादा जितना कि वह अपनी दूसरी पत्नियों के साथ कुल मिलाकर बिताता था। पर उसको यह पता ही नहीं था कि वह किस नीच लड़की के साथ रह रहा था जिससे उसको इतना प्यार हो गया था, और न उसको यह पता था कि वह एक बहुत ही बुरी बीमारी उसको दे रही थी। धीरे धीरे राजा के पेट में दर्द रहने लगा। उसने कई हकीमों को बुला भेजा। कुछ ने उसको किसी एक बात की सलाह दी, कुछ ने किसी और की, पर किसी की दवा और सलाह उसको ठीक नहीं कर सकी।
एक दिन एक जोगी अपने गुरु के लिए दूध गंगा से उसका पानी लाने और हरि पर्वत से मिट्टी लाने के लिए इस देश के ऊपर से उड़ा, तो उसने यह शानदार महल देखा जो राजा ने अपनी चीन वाली पत्नी के लिए बनवाया था। कुछ आराम करने के इरादे से वह नीचे उतरा और उस महल में घुस गया। उसने वह पवित्र पानी एक कमरे में एक कोने में रखा, वह पवित्र मिट्टी उसके दूसरे कोने में रखी और एक कीमती मरहम तकिए के नीचे रखा और राजा के बिस्तर पर लेट गया। इसी बीच राजा आ गया। वह अपने बिस्तर पर एक जोगी को आराम करते देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसकी निगाह मरहम की उस छोटी सी डिबिया पर गई जो उसके तकिए के नीचे रखी हुई थी। पवित्र पानी एक कोने में रखा हुआ था और दूसरे कोने में पवित्र मिट्टी रखी हुई थी। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि देखो कि यह जोगी उठकर क्या करता है। सो वह वहीं बैठ गया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। उसको जोगी के उठने का बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, पर जब जोगी उठा तो वह तो यह देखकर भांचक्का रह गया कि न तो वहां वह पवित्र पानी था, न पवित्र मिट्टी थी और न ही कीमती मरहम की डिबिया थी। असल में राजा ने उनको ले लिया था। जोगी को जागा हुआ देखकर राजा बोला, ओ जोगी, तुम डरो नहीं, मैंने वे सब चीजें संभाल कर रखती हैं। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे और क्यों आए, फिर मैं तुम्हें वे दे दूंगा। जोगी ने उसे सब कुछ बता दिया और राजा ने भी उसकी वे चीजें उसे वापस कर दी। उसने राजा को फिर सिर झुकाया और महल छोड़कर चला गया। वह बहुत जल्दी ही अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उसके देरी से आने की वजह पूछी तो उसने उनको अपने देरी से आने की वजह बता दी। उसने उनको यह भी बताया कि कैसे वह राजा के बिस्तर में सोता पाया गया और राजा ने उससे कैसे बातचीत की। गुरु ने जब यह सुना तो बोला, वह अच्छा आदमी था, मैं उसका आभारी हूं कि उसने तुम्हें तुम्हारा कीमती मरहम और दूसरी चीजें वापस कर दी। चलो, मुझे तुम उसके पास ले चलो। उस मरहम की सहायता से वे दोनों उस देश के ऊपर उड़े और राजा के पास पहुंचे। जोगी ने राजा से कहा कि उसके गुरु उससे मिलने के लिए और उसे धन्यवाद देने के लिए आए हैं, कि वह आपके बहुत आभारी है कि आपने मुझे उनकी चीजें वापस कर दी। तब गुरु ने कहा, हाँ, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आप अपनी खुशी से मुझसे कोई भी चीज मांग ले, मैं आपको वह दे दूंगा। राजा उसके सामने झुकते हुए बोला, ओ आर शे, मुझे एक रोग लग गया है, मेरा पेट बहुत दर्द करता है। सारे हकीमों की कोई जानकारी उसको ठीक नहीं कर सकी। अगर आप उसको ठीक कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। आराशे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे अपना पेट दिखाइए। कुछ देखकर उसने राजा से पूछा, क्या आपने अभी अभी कोई नई शादी की है? हाँ, कहकर राजा ने उसको अपनी चीनी पत्नी से मिलने के हालात और फिर उससे शादी की बात पूरी तरीके से बता दी। आराशी बोला, मुझे इसी का शक था, अगर आप बिना दवा के 40 दिन और रहते तो आप मर जाते, पर अब आप सुरक्षित हैं, मैं आपको ठीक कर सकता हूं। जो मैं कहता हूं आप वही करें तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज की शाम अपने रसोइये को अपनी पत्नी के खाने ज्यादा नमक डालने के लिए कहिए और फिर उस कमरे में जहां वह सोती है वहां यह पक्का कर लीजिए कि पीने के लिए पानी ना हो। आप खुद भी सारी रात जागते रहिए और सुबह होने पर मुझे बताइए कि क्या हुआ। आप डरना नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर आरआरशी और उसका चेला दोनों चले गए। राजा ने आरआरशी का कहना माना। राजा ने देखा कि बीच रात में रानी उठी। उसको प्यास लगी थी। उसने पहले अपने कमरे में पानी खोजा, पर पानी न मिलने पर पहले उसने देखा कि उसका पति सोया हुआ है या नहीं। फिर उसने एक सापिन का वेश रखा और बाहर चली गई। वह झील पर पानी पीने के लिए गई। वहां जाकर उसने पानी पिया और पानी पीकर अपने कमरे में वापस आकर फिर एक स्त्री का रूप रखा और अपने बिस्तर पर सो गई। राजा ने यह सब देखा और आरआरशी को बताया तो आरआरशी बोला, राजा साहब, ये स्त्री नहीं है बल्कि एक बीहा है। अब आप मेरी बात सुने। अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो उसके सिर पर एक ताज बन जाता है और वह शाहमार बन जाता है। और अगर उसके अगले 100 साल तक भी उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो वह अजगर बन जाता है। और अगर 300 साल तक उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़े तो वह वीहा बन जाता है। वीहा अपने आप को कितना भी लंबा कर सकता है। उसके पास बहुत ताकत होती है और वह अपनी शक्ल भी बदल सकता है। उसको स्त्री की शक्ल लेना बहुत अच्छा लगता है ताकि वह आदमियों के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी वही है। राजा एकदम से चिल्ला पड़ा, उफ,
काश मुझे यह पहले से मालूम होता। पर इस भयानक जीव से बचने का कोई उपाय है? आरार्शी बोला, हाँ जरूर है, पर आपको थोड़ा सब्र करना होगा। आप अपनी पत्नी के पास वैसे ही जाते रहिए जैसे अब तक जाते रहे हैं, क्योंकि अगर उसको शक हो गया तो वह आपको मार देगी। उसकी एक सांस से ही सारा देश नष्ट हो जाएगा। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए और उस पर सफेद रंग की कलई पुतवा दीजिए ताकि उसकी लाख दिखाई न दे। उसमें 4 कमरे होने चाहिए, एक बैठने का कमरा, एक खाने का कमरा, एक सोने का कमरा और एक नहाने का कमरा। खाने के कमरे में एक कोने में एक बड़ा ओवन होना चाहिए जो ढका हुआ हो। जब यह सब कुछ तैयार हो जाए तो आप बहाना करें कि आप बीमार हैं। आप हकीम से कहलवाएं कि राजा को 40 दिन अकेले रहना है। उससे यह कहलवाकर आप उस लाख के मकान में चले जाएं। उसमें उस स्त्री के अलावा और कोई नहीं आएगा। जब यह सब तैयार हो गया तो वह चीनी स्त्री तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अब राजा कम से कम 40 दिन के लिए केवल उसी का था। अब वह उसकी बीमारी में जो चाहे कर सकती थी। ऐसा कुछ दिन तक चला। उसके बाद आरार्शी राजा से बात करने के लिए फिर वहां आया और राजा से कहा कि एक दिन वह खाने के कमरे का ओवन जलाकर रखे और अपनी पत्नी से एक खास रोटी बनाने के लिए कहे। जब वह यह देखने में लगी हो कि वह रोटी कैसी पक रही है तो वह उसको भट्टी में धक्का दे दे और जितनी जल्दी हो सके उस ओवन का दरवाजा बंद कर दे, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह बाहर निकल आए और सारे देश को ही नष्ट कर दे। राजा ने ऐसा ही किया। जब यह सब हो गया तो गर्मी बढ़ाने के लिए उसने घर में भी आग लगा दी। आरार्शी ने जब यह सुना कि राजा ने क्या किया तो वह बोला, यह आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपने महल जाइए और वहां 2 दिन तक इंतजार कीजिए। तीसरे दिन आप मेरे पास आइए तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक दिया आरार्शी दिखाऊंगा। तीसरे दिन आरार्शी राजा को साथ लेकर उस जगह गया जहां वह लाख का घर खड़ा था, पर वहां तो राख के सिवा और कुछ नहीं था। आरार्शी बोला, राजा साहब ध्यान से देखिए, आपको यहां एक पत्थर दिखाई देगा। राजा ने ध्यान से देखा तो उसको वह पत्थर मिल गया। वह बोला, हाँ यह रहा पत्थर। आरार्शी ने पूछा, यह तो ठीक है, पर आप क्या लेना चाहेंगे, पत्थर या राख? राजा बोला, पत्थर। आरार्शी बोला, ठीक, आप पत्थर ले लीजिए, मैं राख ले लेता हूं। कहकर उसने वह सारी राख समेटी, उसे अपने कपड़े में बांधा और अपने चेले के साथ गायब हो गया। उसके बाद राजा अपने महल को चला आया। उस दिन के बाद से राजा ठीक हो गया। वह पत्थर जो उसने चुना था बाद में वह संगीपारस साबित हुआ, जिसके छूने से कोई भी धातु सोना बन जाती है। पर उस राख में क्या गुण था यह राजा को कभी पता नहीं चला, क्योंकि वह फिर कभी उस आरार्शी और जोगी से मिला ही नहीं। कथा का दूसरा रूप, यह कथा एक और तरीके से भी कही जाती है। एक बार की बात है कि कश्मीर में अली मदान खान नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन वह शालीमार के पास शिकार खेलने के लिए गया। वहां 2 आदमी उसके पास आए और उससे बोले, राजा साहब अगर आप हमारी बात सुन लेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमारी प्रार्थना है कि आप इस जगह से आगे न जाएं। कहीं ऐसा न हो कि अजगर आपको निगल जाए। यह अजगर यहां अक्सर घूमता रहता है। राजा बोला, आप लोग ये क्या बेहूदी बात कर रहे हैं? वे आदमी बोले, नहीं, हम कोई बेहुदा बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच बता रहे हैं। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। वह हर शाम पानी पीने के लिए झील के किनारे जाता है और इसी जंगल से गुजरता है। आपको पहले से सावधान करना हमारा फर्ज था, बाकी आप जाने। हम आपसे फिर प्रार्थना करते हैं कि आप यहां से आगे न जाएं। ठीक है, कहकर राजा ने अपना घोड़ा वापस किया और अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपने वजीरों को जो कुछ उसने आज सुना था वह सब कहने के लिए बुलाया। यह सब बताकर उसने उनसे उनकी सलाह मांगी कि उस अजगर को कैसे मारा जाए। उन्होंने उसको सलाह दी कि बहुत सारी भेड़ों की खाल छोने से भरकर उसी रास्ते पर डाल दी जाए जहां से वह अजगर रोज पानी पीने जाता था। साथ ही जहां वह अजगर पानी पीता था उसी जगह के पास 2 गड्ढे खोद दिए जाए जिनमें तेल भरवा दिया जाए। उनका सोचना यह था कि जब अजगर चूना भरी भेड़ की खाल देखेगा तो सोचेगा कि वे असली भेड़ हैं और उनको निगल लेगा। इसके अलावा जब वह तेल से भरे गड्ढे देखेगा तो उसे लगेगा कि वे पानी से भरे हैं और उनमें से तेल पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करेगा। इस तरह से उसके पेट में बहुत जोर की जलन होगी जो उसको मार देगी। राजा ने उनकी सलाह मान ली, उसको काम में लाया गया और इस तरह से अजगर को मार दिया गया। अली मर्दान खान उसका ढांचा देखने के लिए गया और अपने सिपाहियों से उसको जलाने के लिए कहा।
उसने 2 बूढ़े लोगों की सहायता से उसकी वह गुफा भी ढूंढी जिसमें वह रहता था और उसके अंदर गया। वहां उसको एक बंद दरवाजा मिला जिसे उसने खोला। यह दरवाजा एक कमरे में खुलता था। इस कमरे में उसको एक छोटा सा बक्सा मिला और इस बक्से को खोलने पर उसमें रखा एक पत्थर मिला। इत्तेफाक से यह पत्थर संगी पारस निकला, जिसके छूने से हर धातु सोना बन जाती है। वह उसे उठा लाया। ईरान और यूनान में घोर संग्राम हो रहा था। ईरानी दिन दिन बढ़ते जाते थे और यूनान के लिए संकट का सामना था। देश के सारे व्यवसाय बंद हो गए थे। हल की मुठ्ठिया पर हाथ रखने वाले किसान तलवार की मुठ्ठिया पकड़ने के लिए मजबूर हो गए। डंडी तौलने वाले भाले तौलते थे। सारा देश आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया था। फिर भी शत्रु के कदम दिन दिन आगे ही बढ़ते आते थे। जिस ईरान को यूनान कई बार कुचल चुका था, वही ईरान आज क्रोध के आवेग की भांति सिर पर चढ़ आता था। मर्द तो रणक्षेत्र में सिर कटा रहे थे और स्त्रियां दिन दिन की निराशाजनक खबरें सुनकर सूखी जाती थी। क्यों कर लाज की रक्षा होगी। प्राण का भय न था, संपत्ति का भय न था, भय था मर्यादा का। विजेता गर्भ से मतवाले होकर यूनानी ललनाओं को घूरेंगे, उनके कोमल अंगों को स्पर्श करेंगे, उनको कैद कर ले जाएंगे। उस विपत्ति की कल्पना ही से इन लोगों के रोए खड़े हो जाते थे। आखिर जब हालत बहुत नाजुक हो गई तो कितने ही स्त्री पुरुष मिलकर डेल्फी के मंदिर में गए और प्रश्न किया, देवी, हमारे ऊपर देवताओं की यह वक्र दृष्टि क्यों है? हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? क्या हमने नियमों का पालन नहीं किया, कुर्बानियां नहीं की, व्रत नहीं रखे? फिर देवताओं ने क्यों हमारे सिरों से अपनी रक्षा का हाथ उठा लिया? पुजारी ने कहा, देवताओं की असीम कृपा भी देश को द्रोही के हाथ से नहीं बचा सकती। इस देश में अवश्य कोई न कोई द्रोही है। जब तक उसका वध न किया जाएगा, देश के सिर से यह संकट न टलेगा। देवी, वह द्रोही कौन है? जिस घर से रात को गाने की ध्वनि आती हो, जिस घर से दिन को सुगंध की लपटें आती हो, जिस पुरुष की आंखों में मद की लाली झलकती हो, वही देश का द्रोही है। लोगों ने द्रोही का परिचय पाने के लिए और कितने ही प्रश्न किए, पर देवी ने कोई उत्तर न दिया। यूनानियों ने द्रोही की तलाश करनी शुरू की। किसके घर में से रात को गाने की आवाजें आती हैं? सारे शहर में संध्या होते स्यापा सा छा जाता था। अगर कहीं आवाजें सुनाई देती थी तो रोने की, हंसी और गाने की आवाज कहीं न सुनाई देती थी। दिन को सुगंध की लपटें किस घर से आती हैं? लोग जिधर जाते थे, किसे इतनी फुर्सत थी कि घर की सफाई करता, घर में सुगंध जलाता। धोबियों का अभाव था, अधिकांश लड़ने के लिए चले गए थे, कपड़े तक न धोते थे। इत्र फुलेल कौन मलता? किसकी आंखों में मद की लाली झलकती है? लाल आंखें दिखाई देती थी, लेकिन यह मद की लाली न थी, यह आंसुओं की लाली थी। मदिरा की दुकानों पर खाक उड़ रही थी। इस जीवन और मृत्यु के संग्राम में विलास की किसे सोच थी? लोगों ने सारा शहर छान मारा, लेकिन एक भी आंख ऐसी नजर न आई जो मद से लाल हो। कई दिन गुजर गए। शहर में पल पल पर रणक्षेत्र से भयानक खबरें आती थी और लोगों के प्राण सूख जाते थे। आधी रात का समय था। शहर में अंधकार छाया हुआ था, मानो श्मशान हो। किसी की सूरत न दिखाई देती थी। जिन नाट्यशालाओं में तिल रखने की जगह न मिलती थी, वहां सियार बोल रहे थे। जिन बाजारों में मनछले जवान अस्त्र शस्त्र सजाएं ऐंठते फिरते थे, वहां उल्लू बोल रहे थे। मंदिरों में न गाना होता था, न बजाना। प्रासादों में अंधकार छाया हुआ था। एक बूढ़ा यूनानी, जिसका इकलौता लड़का लड़ाई के मैदान में था, घर से निकला और न जाने किन विचारों की तरंग में देवी के मंदिर की ओर चला। रास्ते में कहीं प्रकाश न था। कदम कदम पर ठोकरें खाता था, पर आगे बढ़ता चला जाता। उसने निश्चय कर लिया कि या तो आज देवी से विजय का वरदान लूंगा या उनके चरणों पर अपने को भेंट कर दूंगा। सहसा वह चौंक पड़ा। देवी का मंदिर आ गया था और उसके पीछे की ओर किसी घर से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। उसको आश्चर्य हुआ, इस निर्जन स्थान में कौन इस वक्त रंगरेलियां मना रहा है? उसके पैरों में पर लग गए। मंदिर के पिछवाड़े जा पहुंचा। उसी घर से जिसमें मंदिर की पुजारिन रहती थी, गाने की आवाजें आती थी। वृद्ध विस्मित होकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। चिराग तले अंधेरा, देवी के मंदिर के पिछवाड़े अंधेर। बूढ़े ने द्वार झांका। एक सजे हुए कमरे में मोमबत्तियां झाड़ों में जल रही थी। साफ सुथरा फर्श बिछा था और एक आदमी मेज पर बैठा हुआ गा रहा था। मेज पर शराब की बोतल और प्यालियां रखी हुई थी। 2 गुलाम मेज के सामने हाथ में भोजन के थाल खड़े थे, जिसमें से मनोहर सुगंध की लपटें आ रही थी।
बूढ़े यूनानी ने चिल्लाकर कहा, यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है। मंदिर की दीवारों ने दोहराया, द्रोही है। बगीचे की तरफ से आवाज आई, द्रोही है। मंदिर की पुजारिन ने घर में से सिर निकालकर कहा, हाँ, द्रोही है। यह देशद्रोही उसी पुजारिन का बेटा पासोनियस था। देश में रक्षा के जो उपाय सोचे जाते, शत्रुओं का दमन करने के लिए जो निश्चय किए जाते, उनकी सूचना यह ईरानियों को दे दिया करता था। सेनाओं की प्रत्येक गति की खबर ईरानियों को मिल जाती थी और उन प्रयत्नों को विफल बनाने के लिए वे पहले से तैयार हो जाते थे। यही कारण था कि यूनानियों को जान लड़ा देने पर भी विजय न होती थी। इसी कपट से कमाए हुए धन से वह भोग विलास करता था। उस समय जबकि देश में घोर संकट पड़ा हुआ था, उसने अपने स्वदेश को अपनी वासनाओं के लिए बेच दिया। अपने विलास के सिवा और किसी बात की चिंता न थी। कोई मरे या जिए, देश रहे या जाए, उसकी बला से। केवल अपने कुटिल स्वार्थ के लिए देश की गर्दन में गुलामी की बेड़ियां डलवाने पर तैयार था। पुजारिन अपने बेटे के दुराचरण से अनभिज्ञ थी। वह अपनी अंधेरी कोठरी से बहुत कम निकलती, वहीं बैठी झपतप किया करती थी। परलोक चिंतन में उसे इहलोक की खबर न थी। मनेंद्रियों ने बाहर की चेतना को शून्य सा कर दिया था। वह इस समय भी कोठरी के द्वार बंद किए देवी से अपने देश के कल्याण के लिए वंदना कर रही थी कि सहसा उसके कानों में आवाज आई, यही द्रोही है, यही द्रोही है। उसने तुरंत द्वार खोलकर बाहर की ओर झांका। पासोनियम के कमरे से प्रकाश की रेखाएं निकल रही थी और उन्हीं रेखाओं पर संगीत की लहरें नाच रही थी। उसके पैर तले से जमीन सी निकल गई। कलेजा धक से हो गया। ईश्वर, क्या मेरा बेटा देशद्रोही है? आप ही आप। किसी अंतः प्रेरणा से पराभूत होकर वह चिल्ला उठी, हाँ, यही देशद्रोही है। यूनानी स्त्री पुरुषों के झुंड उमड़ पड़े और पासोनियस के द्वार पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यही देशद्रोही है। पासोनियस के कमरे की रोशनी ठंडी हो गई। संगीत भी बंद था, लेकिन द्वार पर प्रतिक्षण नगरवासियों का समूह बढ़ता जाता था और रह रहकर सहस्त्रों कंठों से ध्वनि निकलती थी, यही देशद्रोही है। लोगों ने मशालें जलाई और अपने लाठी डंडे संभालकर मकान में घुस पड़े। कोई कहता था, सिर उतार लो। कोई कहता था, देवी के चरणों पर बलिदान कर दो। कुछ लोग उसे कोठे से नीचे गिरा देने पर आग्रह कर रहे थे। पासोनियस समझ गया कि अब मुसीबत की घड़ी सिर पर आ गई। तुरंत जीने से उतरकर नीचे की ओर भागा और कहीं शरण की आशा न देखकर देवी के मंदिर में जा घुसा। अब क्या किया जाए? देवी की शरण जाने वाले को अभयदान मिल जाता था। परंपरा से यही प्रथा थी। मंदिर में किसी की हत्या करना महापाप था, लेकिन देशद्रोही को इसने सस्ते कौन छोड़ता। भांति भांति के प्रस्ताव होने लगे। सुअर का हाथ पकड़कर बाहर खींच लो। ऐसे देशद्रोही का वध करने के लिए देवी हमें क्षमा कर देंगी। देवी, आप उसे क्यों नहीं निकल जाती? पत्थरों से मारो, पत्थरों से। आप निकलकर भागेगा। निकलता क्यों नहीं रे कायर? वहां क्या मुंह में कालिक लगाकर बैठा हुआ है? रात भर यही शोर मचा रहा और पासोनियस न निकला। आखिर यह निश्चय हुआ कि मंदिर की छत खोदकर फेंक दी जाए और पासोनियस दोपहर की धूप और रात की कड़ाके की सर्दी में आप ही आप अकड़ जाए। बस फिर क्या था? आन की आन में लोगों ने मंदिर की छत और कलश ढा दिए। अबगा पासोनियस दिन भर तेज धूप में खड़ा रहा। उसे जोर की प्यास लगी, लेकिन पानी कहाँ? भूख लगी, पर खाना कहाँ? सारी जमीन तवे की भांति जलने लगी, लेकिन छाह कहाँ? इतना कष्ट उसे जीवन भर में न हुआ था। मछली की भांति तड़पता था और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को पुकारता था, मगर वहां कोई उसकी पुकार सुनने वाला न था। बार बार कस्में खाता था कि अब फिर मुझसे ऐसा अपराध न होगा, लेकिन कोई उसके निकट न आता था। बार बार चाहता था कि दीवार से टकराकर प्राण दे दे, लेकिन यह आशा रोक देती थी कि शायद लोगों को मुझ पर दया आ जाए। वह पागलों की तरह जोर जोर से कहने लगा, मुझे मार डालो, मार डालो, एक क्षण में प्राण ले लो, इस भांति जला जला कर न मारो। ओ हथियारो, तुमको जरा भी दया नहीं। दिन बीता और रात भयंकर रात आई। ऊपर तारागण चमक रहे थे, मानो उसकी विपत्ति पर हंस रहे हों। जो जो रात बीतती थी, देवी विकराल रूप धारण करती जाती थी। कभी वह उसकी ओर मुंह खोलकर लपकती, कभी उसे जलती हुई आंखों से देखती। उधर क्षण क्षण सर्दी बढ़ती जाती थी। पासोनियस के हाथ पांव अकड़ने लगे, कलेजा कांपने लगा, घुटनों में सिर रखकर बैठ गया और अपनी किस्मत को रोने लगा। कुर्ते की खींचकर कभी पैरों को छिपाता, कभी हाथों को, यहां तक कि इस खींचातानी में कुर्ता भी फट गया।
आधी रात जाते जाते बर्फ गिरने लगी। दोपहर को उसने सोचा गर्मी ही सबसे कष्टदायक है। ठंड के सामने उसे गर्मी की तकलीफ भूल गई। आखिर शरीर में गर्मी लाने के लिए एक हिम्मत सोची। वह मंदिर में इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन विलासी जीव था, जरा देर में हाफ कर गिर पड़ा। प्रातःकाल लोगों ने किवाड़ खोले तो पासोनियस को भूमि पर पड़ी देखा। मालूम होता था उसका शरीर अकड़ गया है। बहुत चीखने चिल्लाने पर उसने आंखें खोली, पर जगह से हिल न सका। कितनी दयनीय दशा थी, किंतु किसी को उस पर दया न आई। यूनान में देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध था, और द्रोही के लिए कहीं क्षमा न थी, कहीं दया न थी। एक, अभी मरा है। दूसरा, द्रोहियों को मौत नहीं आती। तीसरा, पड़ा रहने दो, मर जाएगा। चौथा, मक्र किए हुए है। पांचवा, अपने किए की सजा पा चुका है, अब छोड़ देना चाहिए। सहसा पासोनियस उठ बैठा और उद्दंड भाव से बोला, कौन कहता है कि इसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे मत छोड़ना, वरना पछताओगे। मैं स्वार्थी दो, विषय भोगी हो, मुझ पर भूलकर भी विश्वास न करना। आह, मेरे कारण तुम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा, इसे सोचकर मेरा जी चाहता है कि अपनी इंद्रियों को जलाकर भस्म कर दूं। मैं अगर 100 जन्म लेकर इस पाप का प्रायश्चित करूं तो भी मेरा उद्धार ना होगा। तुम भूलकर भी मेरा विश्वास न करो। मुझे स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं। विलास के प्रेमी सत्य का पालन नहीं कर सकते। मैं अब भी आपकी कुछ सेवा कर सकता हूं। मुझे ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य मालूम है जिन्हें जानकर आप ईरानियों का संहार कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और आपसे भी यह कहता हूं कि मुझ पर विश्वास न कीजिए। आज रात को देवी की मैंने सच्चे दिल से वंदना की है, और उन्होंने मुझे ऐसे यंत्र बताए हैं जिनसे हम शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। ईरानियों के बढ़ते हुए दल को आज भी आन की आन में उड़ा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मैं यहां से बाहर निकलकर इन बातों को भूल जाऊंगा। बहुत संशय है कि फिर ईरानियों की गुप्त सहायता करने लगो, इसलिए मुझ पर विश्वास न कीजिए। एक यूनानी, देखो देखो क्या कहता है। दूसरा, सच्चा आदमी मालूम होता है। तीसरा, अपने अपराधों को आप स्वीकार कर रहा है। चौथा, इसे क्षमा कर देना चाहिए और यह सब बातें पूछ लेनी चाहिए। पांचवा, देखो, यह नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो, हमको बार बार याद दिलाता जाता है कि मुझ पर विश्वास न करो। छठा, रात भर के कष्ट ने होश ठंडे कर दिए, अब आंखें खुली हैं। पासोनियस, क्या तुम लोग मुझे छोड़ने की बातचीत कर रहे हो? मैं फिर कहता हूं, मैं विश्वास के योग्य नहीं हूं। मैं द्रोही हूं। मुझे ईरानियों के बहुत से भेद मालूम है। एक बार उनकी सेना में पहुंच जाऊं तो उनका मित्र बनकर सर्वनाश कर दो, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। एक यूनानी, धोखेबाज इतनी सच्ची बात नहीं कह सकता। दूसरा, पहले स्वार्थांत हो गया था, पर अब आंखें खुली है। तीसरा, देशद्रोही से भी अपने मतलब की बातें मालूम कर लेने में कोई हानि नहीं है। अगर वह अपने वचन पूरे करे तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। चौथा, देवी की प्रेरणा से इसकी काया पलट हुई है। पांचवा, पापियों में भी आत्मा का प्रकाश रहता है और कष्ट पाकर जागृत हो जाता है। यह समझना कि जिसने एक बार पाप किया वह फिर कभी पुण्य कर ही नहीं सकता, मान चरित्र के एक प्रधान तत्व का अपवाद करना है। छठा, हम इसको यहां से गाते बजाते ले चलेंगे। जन समूह को चकमा देना कितना आसान है। जनसत्तावाद का सबसे निर्बल अंग यही है। जनता तो नेक और बद की तमीज नहीं रखती, उस पर धूर्त तो रंगे सियारों का जादू आसानी से चल जाता है। अभी एक दिन पहले जिस पासोनियस की गर्दन पर तलवार चलाई जा रही थी, उसी को जुलूस के साथ मंदिर से निकालने की तैयारियां होने लगी, क्योंकि वह धूर्त था और जानता था कि जनता की कील क्यों कर घुमाई जा सकती है। एक स्त्री, गाने बजाने वालों को बुलाओ, पासोनियस शरीफ है। दूसरी, हाँ, पहले चलकर उससे क्षमा मांगो, हमने उसके साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती की। पासोनियस, आप लोगों ने पूछा होता तो मैं कल ही सारी बातें आपको बता देता, तब आपको मालूम होता कि मुझे मार डालना उचित है या जीता रखना। कई स्त्री पुरुष, हाय हाय, हमसे बड़ी भूल हुई, हमारे सच्चे पासोनियस। सहसा एक वृद्धा स्त्री किसी तरफ से दौड़ती हुई आई और मंदिर के सबसे ऊंचे जीने पर खड़ी होकर बोली, तुम लोगों को क्या हो गया है? यूनान के बेटे आज इतने ज्ञान शून्य हो गए हैं कि झूठे और सच्चे में विवेक नहीं कर सकते। तुम पासोनियस पर विश्वास करते हो, जिस पासोनियस ने सैकड़ों स्त्रियों और बालकों को अनाथ कर दिया, सैकड़ों घरों में कोई दिया जलाने वाला न छोड़ा, हमारे देवताओं का, हमारे पुरुषों का घोर अपमान किया,
उसकी 2-4 चिकनी चुपड़ी बातों पर तुम इतने फूल उठे। याद रखो, अब की पासोनियस बाहर निकला तो फिर तुम्हारी कुशल नहीं। यूनान पर ईरान का राज्य होगा और यूनी ललनाएं ईरानियों की कुदृष्टि का शिकार बनेंगी। देवी की आज्ञा है कि पासोनियस फिर बाहर न निकलने पाए। अगर तुम्हें अपना देश प्यारा है, अपनी माताओं और बहनों की आबरू प्यारी है, तो मंदिर के द्वार को चिन्ह दो, जिससे देशद्रोही को फिर बाहर न निकलने और तुम लोगों को बहकाने का मौका न मिले। यह देखो, पहला पत्थर मैं अपने हाथों से रखती हो। लोगों ने विस्मित होकर देखा। यह मंदिर की पुजारिन और पासोनियस की माता थी। दम के दम में पत्थरों के ढेर लग गए और मंदिर का द्वार चुन दिया गया। पासोनियस भीतर दांत पीसता रह गया। वीर माता, तुम्हें धन्य है। ऐसे ही माता से देश का मुख उज्जवल होता है, जो देश हित के सामने मात्र स्नेह की धूल बराबर परवाह नहीं करती। उनके पुत्र देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।